अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे भाई, पपीज़ की जहाँ तक बात है, 2-3 दफ़ा दोस्तों ने पूछा भाई पपीज़ का मुझे बताएं जी, पपीज़ की डाइट क्या होती है और ये वो चीज़ें। तो बहरहाल ये पपीज़ हैं तकरीबन कोई हमें 20-22 दिन के। दूसरा देखो तो ठीक है, दिखाते रहो, बाकी दिखाते रहो। तो 20-21 दिन पे जेंटल से डिवर्मिंग करें लाजमी, और या अपने वेट से रब्ता करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल अगर किसी के पास नहीं है तो डिवर्मिंग कर लिया करें। और डिवर्मिंग के साथ साथ जब 20-21 दिन पे होगी उससे पहले आपने सेरेलैक शुरू करवा दिया होगा डेफिनेटली। और ये बच्चे अभी छोटे हैं, असल में 15-15 दिन के, 14-15 दिन के। तो इनको धूप लाजमी लगवाया करें पपीज़ को। और उसके साथ फिर अपने जब डिवर्मिंग हो जाए उसके बाद रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर भिगो के रखें, नरम हो जाए। वो फीड आपने देनी है 2-3 दाने डेफिनेटली चले रखें, वो कर दिया करें बस। ठीक है, ले जाओ यार। अच्छा, ये वाली फीमेल हमारी मेटेड खड़ी है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग डिवर्मिंग जैसी कर देते हैं तो उसके साथ ही आपने डिवर्मिंग के बाद उनको कर देना है, क्या नाम है, फीड शुरू करवा देनी है। बेशक थोड़ी थोड़ी करवाएं लेकिन करवाएं लाजमी। जब फीड शुरू हो गई है तो आपने फिर ये चीज़ ध्यान में रखना है कि फीड जैसे ही बच्चे कर रहे हैं तो बर्तन के बीच में बच्चे पाँव न मारे। सफाई 3 टाइम करनी होती है उस जगह की जहाँ पर आपने पपीज़ रखे होते हैं। और पपीज़ को धूप लाजमी लगवाया करें 1 दफ़ा दिन के बीच में। इसके अलावा ये बात भी ध्यान में रखें कि पपीज़ ने डेफिनेटली ज़्यादा तो माँ का दूध पीना होता है, तो उसके ऊपर फोकस करें कि यार माँ का दूध अच्छा होना चाहिए। अच्छा करने के लिए बकरे की ओजरी बहुत बेस्ट है, बॉयल करके वो दें जब तक फीमेल 30-35 दिन उसको हो जाए मेट हुए हुए, बकरे की ओजरी देना शुरू कर दें। रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर लाजमी दें। अगर दूध आप देख रहे हैं फिर भी कम है, इतना बन नहीं रहा, तो आप उसको दूसरा जो दूध मिलता है, रॉयल कैनन का भी मिलता है, मीरा का भी मिलता है, डॉक्टर क्लाउडर का भी मिलता है, तो इन दूध पाउडर लेकर इनको फिल्टर वाले पानी के साथ, नीम गर्म के साथ मिक्स करके तो वो देना शुरू करें। ये तो हो गई माँ की और बच्चों की डाइट। सफाई 3 टाइम लाजमी करनी है, ये भाई मेरा याद रखें। और डिवर्मिंग जैसे ही बच्चों की डिवर्मिंग करेंगे 20-21 दिन पर, उस दिन आपने माँ की डिवर्मिंग भी कर देनी है। और बच्चों की डिवर्मिंग जेंटल से करें 1.5 ml 2 ml से। और माँ की डिवर्मिंग डेफिनेटली आपने फिर कैनीवर्म से करनी है, प्रेफरेंस से करनी है, या ड्रोंटोल प्लस से करनी है, वो आपने देख लेना। या कोई भी अच्छा वेट आपके पास राब्ते में है तो वेट से 2-3 साल्ट का मिक्सचर बनवा कर तो वो डिवर्मर आप लिक्विड फॉर्म में बनाकर वो उसको पिला सकते हैं, वो बेस्ट होता है। तो ये चीज़ है पपीज़ से रिलेटेड। और बस बताने का मकसद यही था कि काफ़ी दोस्त अब पपीज़ का पूछ रहे थे कि पपीज़ की डाइट और पपीज़ की वो चीज़ें बता दें। पपीज़ ले जाओ तो इसके अलावा जी कोई ऐसी चीज़ मेरे ख़्याल में नहीं जहन में आ रही, क्योंकि मैं बस इधर आया था, निकल रहा था किसी तरफ, तो मैंने कहा फ़ौरन ये पपीज़ इधर उन्होंने निकाले हुए थे, मैंने कहा इस पर वीडियो बन जाएगी। और जी दुआओं की दरख्वास्त है। अच्छा, एक बात इसमें और पपीज़ की फिर बहुत सारे दोस्त प्राइस पूछते रहते हैं बार बार। तो मैंने वो यार बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि भाई मेरे पास 2 लाख से कम में बच्चा कोई नहीं होता है। प्री बुकिंग में 1,80,000 कर लूँगा, ये आज के बाद होगा। प्री बुकिंग में 1,80,000 का बच्चा प्री बुक करेंगे, 2 से 2.5 महीने में बच्चा डिलीवर होगा। प्री बुकिंग हैंड ओवर होगा, सॉरी। तो बच्चा पिंक पेडिग्री होगा, माइक्रोचिप वैक्सीनेटेड होगा, ब्लैक हो, ब्लैक टैन हो या वाइट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेल हो या फीमेल हो। प्राइस प्री बुकिंग में 1,80,000 होगी। और इशू, अच्छा लोग पूछते हैं, दोस्तों पूछते हैं आप प्री बुकिंग क्यों, आप पहले पेमेंट क्यों लेते हैं? भाई मसला ये कि मैं ये साफ बता दूं कि इस तरह 100-200 बच्चा तो होता नहीं है एक टाइम पे। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फीमेलों की लीटर लेने की जगह, तो उसके ज़्यादा फीमेलें हीट पर आएँ तो मैं पिछली दफ़ा भी 4 फीमेलें खाली छुड़वा दी, मेट करवाई ही नहीं कि यार इतनी ज़्यादा जगह ही नहीं है। तो एम ही फिर प्रेशर बन जाता है अपने ऊपर, किधर रखेंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए इतने ही बच्चे होते हैं
और मांगने वाले लेने वाले बहुत होते हैं, तो उनको फिर प्री बुकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है कि वो प्री बुकिंग करवा लेते हैं। मुझे पता था चलो इतने बच्चे बुक हैं और ये बच्चे आ गए। जैसे ही वो 30-35 दिन के 40 दिन के अंदर अंदर उनकी पेडिग्री आती जाती है, माइक्रोचिप लगती जाती है, वैक्सीनेशन की एक शॉट हुई हुई होती है, बच्चे हैंड ओवर कर देता हूँ जी। लॉन्ग कोट, शो क्वालिटी, पेडिग्री की, इन सब चीज़ों की गारंटी होती है। कुछ दोस्त साहब आपने कहा जी DNA करवाएं भाईजान, DNA 100 बिस्मिल्लाह, DNA नहीं, कोई BNA और LHA कुछ भी है, वो जितने टेस्ट वगैरह करवाना चाहें 100 बिस्मिल्लाह करवाएं, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। उसमें जो सैंपल वगैरह हमसे चाहिए, पेडिग्री पेपर, उनकी कॉपीज चाहिए, वो हम दे देंगे, नो इशू। आप जहाँ से जाना है आप जाके करवाएं। अगर उसमें कोई चीज़ फेक निकलती है 100 बिस्मिल्लाह, जुर्माने के साथ हम हाजिर हैं। दुआओं की दरख्वास्त है जी। मैं रेट बार बार इसलिए बताता हूँ, लोग कहते हैं यार आप आ जाएं जी, प्यार मोहब्बत कर लेंगे, ये वो। मेरे से प्यार मोहब्बत यही होता है कि मैंने ये सारी फीमेल्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 38 फीमेल्स हैं मेरे पास, और कभी भी फीमेल हल्की नहीं डाली जी। मेल तो होते ही हैं, 2 इम्पोर्टेड मेल हैं जिनकी आगे ब्रीड आती है। तो मेल तो चलो किसी के पास अपना नहीं है तो बाहर से मैटिंग मिल जाती है, लेकिन बहरहाल मेरे पास मेल भी अपने और फीमेलें, हल्की फीमेल कोई भी अपने कैनल पर ब्रीडिंग के लिए नहीं रखता। उसकी वजह यही है कि यार चीज़ अच्छी होगी, आगे प्रोड्यूस अच्छे बच्चे प्रोड्यूस अच्छे होंगे। और मुझे कम से कम किसी बंदे को भी 8 महीने की जो गारंटी लिख के देता हूँ कि यार 8 महीने आप कीपिंग करें, 8 महीने के बाद अगर चीज़ आपको पसंद आए, इन 4 चीज़ों में कोई मसला हो, जैसे लॉन्ग कोट ना हो, शो क्वालिटी ना हो, टॉप लाइन कम हो, उसके पेपर फेक हो, उसके पेपर्स का कोई इशू आपको नज़र आ रहा हो, उसको रंग लगा हुआ हो, भाईजान मैं बिल्कुल जवाब दे बैठा हूँ, ये रिटर्न में लिख के देता हूँ। तो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो क्योंकि हर बंदा इतने पैसे लगाता है, उसको उसकी फ़िक्र होती है। एनीवे दुआओं की बहुत दरख्वास्त है जी। खुश रहें, आबाद रहें, पिंडी रहें, फैसलाबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।